तो आज का मौसम बहुत ही सुहाना है और प्यारे प्यारे बादल लगे हुए हैं और तड़क रहे हैं, तड़प रहे हैं। तो हमारे दिमाग में आज एक आइडिया आया है कि भाई अक्सर लोग सोचते हैं कि ये बादल क्यों गरजता है, तड़पता है। काफ़ी लोग समझाने की कोशिश भी करते हैं कि भाई ये इसलिए होता है, तो ये चार्ज के लिए होता है, इस पर आवेश आ जाता है। तो इसको आज हम लोग प्रैक्टिकल द्वारा समझेंगे। और बहुत से लोग कहते हैं कि ये प्राकृतिक प्रकोप है, डर है, हमें क्या कि वो ईश्वर जो है हमें डराता है। तो क्या है सही, ये हम लोग देखेंगे। और मौसम आज थोड़ा ठंडा है, माहौल ठंडा है, बादल उधर लगा है, सुबह से तड़क रहा है, गरज रहा है बहुत तगड़ा तगड़ा। ऐसा लग रहा है कि अभी गिर जाएगा बिजली। तो चलिए देखते हैं, ये आपको दिखाते हैं किस प्रकार से बादल लगा हुआ है। उसके बाद से हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे और समझेंगे कि ये बादल वास्तव में कैसे गरजता है और कैसे भड़कता है और बिजली कैसे गिरती है। तो चलिए दिखाते हैं पहले। तो ये देखिए किस प्रकार से बादल लगा हुआ है, एकदम घनघोर काला मस्त, और तड़क रहा है, भड़क रहा है। वीडियो में नो आए तो इसके लिए सॉरी, लेकिन अभी तड़क रहा था, भड़क रहा था। तो इसी के ऊपर मेरा प्लान है भाई। ये तड़क रहा है, भड़क रहा है, इसको क्यों ना समझा जाए। और काफ़ी लोगों के अंदर ये सवाल होती है कि भाई क्यों ये तड़कता है, भड़कता है। तो इसको हम लोग आज एक प्रैक्टिकल के द्वारा समझेंगे। तो आप लोगों ने देखा किस प्रकार से ये घनघोर बादल लगे हुए हैं, तड़क रहे हैं, भड़क रहे हैं। तो इन्हीं के ऊपर आज थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, ये क्यों तड़क रहे हैं, भड़क रहे हैं। इसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये सच में ईश्वरीय प्रकोप है या फिर कोई हमारा जो साइंस है इसमें लगता है या नहीं लगता है, समझा पाते हैं कि नहीं समझा पाते हैं। तो चलिए चलते हैं और अपने प्रयोग के द्वारा समझते हैं ये कैसे तड़कता भड़कता है। चलिए चलते हैं। तो चलिए पहले हम लोग कुछ चित्र के माध्यम से प्रदर्शित करेंगे कि ये बादल कैसे लगते हैं और कैसे तड़कते भड़कते हैं। उसके बाद से तब हम लोग अपने प्रैक्टिकल पर जाएंगे, अपने प्रयोग पर जाएंगे और देखेंगे कि वो कैसे तड़कता है भड़कता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं इस पर देखते हैं कि किस प्रकार से बादल आपस में तड़कते हैं, भड़कते हैं, जो भी होता है, बिजली गरजती है, गिरता है, क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, हम बादल को आवेश के द्वारा समझेंगे कि आवेश की तरह, मतलब आवेश की ही वजह से बादल गरजता है, तड़कता है, भड़कता है और गिरता है। जो भी होता है वो आवेश के ही कारण होता है। जैसा कि हम लोग कक्षा 12वीं में आवेश के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो उसका ही टॉपिक ये भी है, लेकिन थोड़ा बाहर है, जो कि हमारे व्यवहारिक जीवन में होता है। बादल लगता है, तड़कता है, भड़कता है, आपको दिखाए भी हैं। तो चलिए समझते हैं कि ये कैसे तड़कता है, भड़कता है। तो क्या होता है, बादल दो प्रकार के होते हैं। बादल दो प्रकार के होते हैं, देखिए एक ये रहा और एक ये रहा। अब देखिएगा, अब क्या होता है जब बादल, चूंकि बादल छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। अब ऊपर हम लोग जानते हैं हवा भी चलता है, हवा भी चलता है और बादल लगे होते हैं। तो जब हवा चलता है तो हवा से ये बादल घीस करके, यानी घर्षण के द्वारा क्या होता है, बादलों पर आवेश आ जाता है। बादलों पर आवेश आ जाता है। किस प्रकार का आवेश आता है, कुछ बादलों पर धनावेश आ जाता है। उसमें से क्या होता है, जब घर्षण होता है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण होता है। जब घर्षण होता है, वायु से घर्षण होता है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें चले जाते हैं या फिर इसमें से इसमें चले जाते हैं, जिसके कारण से एक बादल पर धनावेश और एक बादल पर, यानी बादल के कुछ कणों पर धनावेश और बादल के कुछ कणों पर ऋणावेश आ जाता है। मान लीजिए ये बादल लगा है, इसके इधर वाले कणों पर धनावेश आ गया, यानी इसमें से इलेक्ट्रॉन, जब हवा रगड़ा तो इलेक्ट्रॉन निकल गए, या तो हवा के साथ चले गए या फिर दूसरे बादलों में चले गए। तो क्या होता है, इस पर धनावेश आ जाता है, इस पूरे बादल पर धनावेश आ जाता है, धनावेश आ गया। अब कुछ बादलों पर ऋणावेश आ जाता है, ऋणावेश। मान लीजिए इस पर ऋणावेश आ गया। अब क्या होता है, जब घर्षण द्वारा ये बादल आवेशित हो जाते हैं, इन पर चार्ज आ जाता है, किसी बादल पर धनावेश आता है, किसी बादल पर ऋणावेश आता है। तो चूंकि अगर समान प्रकृति है तो क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। चूंकि अगर विपरीत प्रकृति है तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि ये विपरीत प्रकृति है तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, और आकर्षित जब करेंगे तो इस पर धनावेश है, इस पर ऋणावेश है। तो यहाँ पर तबातोड़, यहाँ पर ब्लिंकिंग होता है, स्पार्क होता है और तड़क की आवाज़ हमारे सामने उत्पन्न होती है। ये जब आपस में मिलेंगे धन और ऋण, तो जोरदार कड़ाका होता है, तड़ातड़ की आवाज़ आती है और वहाँ पर स्पार्क बनता है, जो कि हम देखते हैं अक्सर बादलों में ऐसा होता है। तड़कने के बाद उसमें से कुछ स्पार्क निकलता है, तड़कता है, उसके बाद स्पार्क निकलता है। तो यही वो सिस्टम है, चार्ज के कारण ही होता है।
हवा चलती है, बादल घिसते हैं, यानी घर्षण के द्वारा उन पर आवेश आ जाता है। किसी बादल पर धनावेश आता है, किसी बादल पर ऋणावेश आता है, जिसके कारण वो जब आपस में टकराते हैं, ये दोनों धनावेश और ऋणावेश, तो जोरदार झटका यानी जोरदार तड़ाका उत्पन्न होती है और तड़क की आवाज़ आती है और उसमें से क्या होता है, बिजली निकलती है। ये बिजली नहीं भाई, बिजली निकलती है यानी स्पार्क बनता है। वो अभी मैं अपने प्रयोग के द्वारा दिखाऊंगा कि कैसे स्पार्क बनता है एक धनावेश और ऋणावेश के मिलने से। तो ये रहा पूरी, मतलब बादल पर एक पर धनावेश एक पर ऋणावेश आ जाता है, जिसके कारण जोरदार तड़ाका होता है और हम लोग देखते हैं उसी को कहते हैं बिजली तड़क रही है। तो ये ईश्वरी प्रकोप है, डर है, ईश्वर हमें डरा रहा है, तमाम तरह की बातें लोग कहते हैं, लेकिन ये वास्तव में वो नहीं है। वो है तो ये आवेश का कारण है कि आवेश की वजह से क्या होता है, जोरदार तड़ाका होती है, बादलें गरजते हैं और बिजलियाँ क्या होती हैं, इधर से उधर चमकेंगी, इधर चमकेंगी, उधर चमकेंगी, बहुत गिर भी जाती हैं, क्योंकि उनका चाल जो होता है, इसमें से जो निकलता है वो प्रकाश की चाल से चलता है। ये जो बिजली से तड़ाका स्पार्क बनता है वो लाइट के समान, यानी लाइट के समान गति करता है, बहुत तगड़ा नीचे आता है। तो इस तरह से बादल गरजते हैं, तड़पते हैं और भड़कते हैं। चलिए अब प्रयोग के द्वारा हम लोग देखते हैं। बाकी ये यहाँ पर हमने समझाया कि किस प्रकार से एक बादल पर धनावेश एक बादल पर ऋणावेश आ जाता है, जिसके कारण जोरदार तड़का होती है, भड़का होती है। तो चलिए चलते हैं। और हाँ, ये घर्षण के द्वारा होता है। घर्षण के बारे में हम कक्षा 12वीं में पढ़े भी हैं। घर्षण के द्वारा क्या होता है, आवेश उत्पन्न होता है। तो इसी प्रकार यहाँ भी उत्पन्न हुआ है आवेश, घर्षण के द्वारा ही हवा इसको हर्षित की है, जिसके कारण इन दोनों पर आवेश उत्पन्न हो गया। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं अपने प्रयोग द्वारा उसमें क्या होता है। धनावेश ऋणावेश मिलते हैं तो क्या तड़ाका होती है, भड़ाका होती है कि नहीं होती है, या फिर वो भी ईश्वरी प्रकोप है भाई, डर है। तो चलिए देखते हैं। अब हमारा प्रयोग यहाँ से स्टार्ट होता है और हम लोग समझते हैं कि कैसे एक धनावेश और ऋणावेश के मिलने से जोरदार तड़ाका उत्पन्न होती है, जो कि बादलों में होती है। बादल गरजते हैं, तड़पते हैं। तो हमने समझा कि आवेशों के कारण ये होता है। तो क्या सच में ये आवेशों के कारण होता है? तो हमारे पास है एक ये ब्लेड हैं दो, इस पर ऋणावेश है और इस पर धनावेश है। आप देख सकते हैं इस पर धनावेश है और इस पर ऋणावेश है। इस पर क्या है, ऋणावेश है। और हमने इसको कनेक्ट किया है एक छोटे से बैटरी से। और चूँकि बैटरी में आवेश होता है, हम सभी को पता होता है, एक पर धनावेश होता है, एक पर ऋणावेश होता है। तो इसी प्रैक्टिकल के द्वारा हम लोग समझते हैं। तो ये कैसे, आखिर कैसे ये दोनों मिलते हैं, तो कैसे जोरदार तड़ाका उत्पन्न होती है और बिजली तड़कती है, भड़कती है, जैसे कि हम बादलों में देख पाते हैं। तो इसे समझते हैं। तो ये देखिए हमने क्या बोला, एक जो बादल होते हैं किसी एक पर धनावेश होता है और किसी एक पर ऋणावेश होता है, और जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो जोरदार तड़ाका उत्पन्न होती है। तो क्या ये सच में है? क्या हम लोग सच में ये आवेश से हम लोग इसको समझा पाएंगे? तो इसके लिए हमने ये प्रयोग दर्शाया है। आप देखिएगा कि क्या ये सच में, अगर हम इसमें टच कर रहे हैं तो क्या वास्तव में यहाँ पर स्पार्क बन रहा है और तड़क रहा है? तो चलिए देखते हैं। तो ये रहे हमारे एक धनावेश हैं और ऋणावेश हैं जी, ये देखिएगा। देखिए धुआं भी दिखाई दे रहा है आपको, ये देखिए। देखिए ये आवाज़ सुनिएगा, आवाज़। ब्लेड देख सकते हैं किस पर से जल जा रहा है। चलिए, बहुत छोटा आवाज़ करता है, क्योंकि बादल में बहुत ढेर सारे आवेश होते हैं ना। बादल छोटा सा थोड़ी होता है, वो बहुत से आवेश को लिया रहता है, जिसके कारण उसका आवाज़ तगड़ा होता है। और ये तो छोटा यंत्र है, तो इससे हम कितना दिखा सकते हैं, बहुत छोटा से छोटा ये प्रैक्टिकल है, इससे में हम यही दिखा सकते हैं। तो चलिए दिखाते हैं, दिखाने की कोशिश में हैं हम भी।
समझाने के कि बादल क्यों गरजता है, तड़पता है और कैसे गरजता है। तो हमने तो ये समझा दिया कि आवेश के कारण होता है। तो अगर सच में आवेश के कारण होता है तो इसमें भी होना चाहिए। देखिए, सुनिए आवाज़, सुनिए आवाज़, सुनिए। कुछ दिखाई दिया? अब देखिएगा बिजली किस प्रकार से उत्पन्न होती है। देखिए, ये देखिए, ये देखिए किस तरह आवाज़ दे रहा है। स्पार्क बन रहा है इसमें। देखिए, आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा स्पार्क, लेकिन हम दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए स्पार्क बना, नहीं बना। ये देखिए, देखिए स्पार्क बन रहा है ना। तो ठीक इसी प्रकार से दो बादलों के बीच होती है, एक पर धनावेश होता है, एक पर ऋणावेश होता है, जिसके कारण जब वो दोनों मिलते हैं तो वहाँ पर जोरदार से तड़ाका होती है। चूँकि ये आवेश हमारे पास बहुत ही कम मात्रा में है, यहाँ पर एक छोटा सा प्रयोग है। अगर उन बादलों पर देखा जाए तो उन बादलों पर बहुत सारा आवेश होता है, बहुत तगड़ा आवेश होता है यार, बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण क्या होता है जब वो आपस में मिलते हैं तो ज़ोरदार से तड़ाका उत्पन्न होती है। यहाँ पर तो बहुत कम तड़ाका उत्पन्न हुई है, आप देख सकते हैं। लेकिन यहीं पर अगर मान लीजिए हम ये वाला बिजली लें, लाइट वाला जो हम लोग अपने घरों में यूज करते हैं, इसको आप सटाइएगा, देखिएगा क्या करता है भाई। ये गलती मत नहीं करना है, घर पे बहुत जोरदार तड़ाका उत्पन्न होती है उसमें भी। तो इस प्रकार हम समझ गए कि आवेश के कारण ही ये होता है, न कि कोई ये ईश्वरीय प्रकोप है, डर है, बल्कि ये आवेश है जो कि घर्षण के द्वारा बादलों पर आ जाता है। और बादल जब आपस में मिलते हैं तो जोरदार तड़ाका उत्पन्न होती है, जिसे हम लोग कहते हैं बिजली तड़क रही है, भड़क रही है। और वो स्पार्क के रूप में पृथ्वी पर भी आ जाता है, जिससे हमें घातक साबित होती है। हमारे ऊपर बहुत ही तगड़ा वो घात कर जाती है बिजली, जो कि हमारे पृथ्वी पर कभी कभी आ जाती है। आपने कहीं सुना होगा कि ये इनके ऊपर बिजली गिर गई थी, यहाँ पर बिजली गिर गई थी। तो वही होता है, स्पार्क बनता है और वही स्पार्क नीचे आता है, जो कि बहुत ढेर सारे आवेशों से वो उत्पन्न हुआ होता है, बहुत ही तगड़ा होता है, बहुत ही पावरफुल होता है। तो लाइट बंद करके हम लोग देखते हैं कि क्या ये सच में तड़कता भड़कता किस प्रकार है आवेश के लड़ने से। तो ये देखिएगा, आपके सामने रहेगा, आप देखिएगा, ये देखिए क्या हो रहा है। चरचराहट की आवाज़ सुनाई दे रही हो, हम दिखाने की कोशिश करेंगे। यही है वो आवाज़, देखिए, ये देखिए इसी प्रकार न तड़कता है, यही होता है। तो इस तरह से हमने समझ लिया कि बादल किस प्रकार से गरजते हैं, तड़कते हैं, भड़कते हैं। इस छोटे से प्रयोग से अगर अच्छा लगा हो तो बढ़िया। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत।